टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का अफवाह तंत्र। तो भारत के अफवाह तंत्र में हमने पढ़ लिया था, उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र देख लिया था। और आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का अफवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय पठार का देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का अफवाह तंत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पूरब की ओर बहने वाली नदियां, एक तो है पूरब की ओर बहने वाली नदियां, दूसरी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय पठार के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। पूरब की ओर बहने वाली नदियां और एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में चर्चा करेंगे। महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बेगाई नदी और अंत में बात करेंगे ताम्रपर्णी नदी। ये तो देखेंगे हम पूरब की ओर बहने वाली नदियों में पढ़ेंगे सबको। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बेगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी को देखेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियों में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पढ़ेंगे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शरावती नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी, भरतपुजा नदी, पेरियार नदी, इत्यादि नदियों को इसमें देखेंगे। तो ये तो देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में चर्चा करेंगे या इनको अध्ययन करेंगे। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शरावती नदी, ज्वारी नदी,
मांडवी, भरतपुजा और पेरियार नदी इत्यादि नदियों को इधर देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। पहले बात करेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियों में देखेंगे। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियों में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे महानदी। इसकी बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में। तो पहली नदी है महानदी। महानदी देखिए, महानदी के बारे में इसका उद्गम स्थल देखें। उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट सीहावाद क्षेत्र से निकलती है। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट सिहावा क्षेत्र से निकलती है। ये तो बात करी उद्गम। देखिए इस नदी की कुल लंबाई है इसकी 851 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। आगे देखिए यह नदी कटक के समीप डेल्टा का निर्माण करती है। और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ध्यान रखना, यह नदी क्या करती है? कटक के पास में डेल्टा बनाती है। तट से कटक इसके तट पर नहीं है, अंदर है प्रायद्वीपीय भाग में। आगे देखिए इस नदी के तट पर भुवनेश्वर और कटक शहर स्थित हैं। ये भी ध्यान रखना है, कौन कौन से शहर स्थित है? भुवनेश्वर और कटक। आगे देखिए इस नदी पर हीराकुंड टीकरपारा, नराज परियोजनाएं
स्थित है। आगे इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। तो ध्यान रखना है, ये हीराकुंड बांध स्थित है। आगे बात करें इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में देखें तो उत्तर से आने वाली सहायक नदियों में देखें शिवनाथ, हसदो, मांड और डूब। देखिए उत्तर से आने वाली नदियों में महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदो, मांड और डूब नदी। अब देखिए दक्षिण से आने वाली नदियां, तो दक्षिण से आने वाली नदियों में एकमात्र नदी है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी है, ठीक है ना। तो ये तो बात करी हमने महानदी। और इसमें अन्य सहायक नदियों में बात करें, अन्य सहायक नदियों में अन्य सहायक नदियों में आती है ब्राह्मणी, वैतरणी इत्यादि नदियां। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे मंजीरा नदी नहीं है दक्षिण से आने वाली, और इसमें दक्षिण से आने वाली नदियों में ओक नदी, जोक नदी, जोंक नदी और तिगेर नदी। ठीक है ना। ध्यान रखना सर्वाधिक किस नदी पे, बहुत बार पूछी गई है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो किसकी सहायक नदी है, महानदी की। ठीक है, अब बात करते हैं अगली नदी के बारे में। तो अगली नदी देखिए ब्राह्मणी नदी। बात करते हैं किस नदी की, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी देखिए, उद्गम की बात करें, उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल है ब्राह्मणी नदी का छोटा नागपुर पठार। कहां से उद्गम होता है, छोटा नागपुर पठार से। इस नदी की कुल लंबाई 705 किलोमीटर है। यह नदी अपना जल महानदी में ले जाती है, और अंत में कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। आगे देखिए, आगे बात करें वैतरणी नदी। और एक चीज और ध्यान रखना है, ब्राह्मणी नदी पर
ब्राह्मणी या इस नदी के मुहाने, इस नदी के मुहाने अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि मिसाइलों के परीक्षण करने में बहुचर्चित चर्चा में बना रहता है। अब बात करते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी की बात करें, इसका उद्गम देखें, उद्गम की बात करें पहले तो उद्गम होता है इसका उड़ीसा या ओडिशा के क्योंझर पठार से, क्योंझर पठार से इसका उद्गम होता है। और यह नदी महानदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है और अपना जन्म भी महानदी में गिराती है। आगे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी बात करें स्वर्ण रेखा नदी की, इसका उद्गम स्थल, उद्गम है इसका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से। इस नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। यह नदी मुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, मुंड्रू जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? स्वर्ण रेखा नदी। और अंत में अपना जल कहाँ रहती है? बंगाल की खाड़ी में। अंत कहाँ पर होता है इसका? अंत बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये तो बात कर ली ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। अब बात करें गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है महाराष्ट्र की नासिक जिले की त्रयंबक पहाड़ी से होता है। तो देखिए उद्गम की बात करें, महाराष्ट्र का एक नासिक जिला है, नासिक जिले की त्र्यंबक की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम। और त्र्यंबक की पहाड़ी पड़ती है पश्चिमी घाट पर। आगे देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है भाई लंबाई? 1465 किलोमीटर है। यह नदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी
नदी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो ध्यान रखना है, गोदावरी नदी। आगे देखिए, इस नदी का जल ग्रहण, इस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना, इस नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक किसमें मिलता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। आगे देखिए, इस नदी की सहायक नदियां देखें तो सहायक नदियां उत्तर से आने वाली नदियों की बात करें, उत्तर से आने वाली नदियों में तो उत्तर से आती हैं वर्णा नदी, वैनगंगा नदी, पैनगंगा नदी, और दक्षिण से बात करें, दक्षिण से आने वाली नदियों में एकमात्र नदी है मंजीरा नदी। कौन सी है भाई, मंजीरा नदी, क्योंकि दक्षिण से आती है और इसी के कारण दक्षिणी भाग में बाढ़ आ जाती है। और गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पैनगंगा नदी। कौन सी है भाई, पैनगंगा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्णा नदी। बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की बात करें, उद्गम स्थल देखें, इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल पड़ता है भाई कृष्णा नदी का पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पर्वत चोटी से निकलती है और बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, अपना जल ले जाती है। ठीक है, आगे बात करें, इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई, 1401 किलोमीटर है। यह नदी दक्षिणी भारत की, दक्षिणी प्रायद्वीप की
दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं। दो बांध कौन से? पहला बांध है अलमटी और दूसरा बांध है नागार्जुन बांध। ठीक है ना? दो बांध बने हुए हैं कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर, अलमाटी और नागार्जुन बांध। सहायक नदियों में बात करें, इसकी सहायक नदियां देखें। सहायक नदियां तो सहायक नदियों में दो इसकी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। उत्तर से आने वाली सहायक नदियों में उत्तर से भीमा नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भीमा नदी। और दक्षिण से तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना? तो तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। ठीक है? और एक इसकी और सहायक नदी है मूसी नदी। इस मूसी नदी पर हैदराबाद शहर स्थित है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी का सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करें, उद्गम स्थल पड़ता है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आगे बात करें, इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। आगे देखिए, इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह नदी तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर
डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखना है। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्वी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक कर्नाटक और तेलंगाना में, नहीं सॉरी, तमिलनाडु में पड़ता है तथा सबसे कम केरल राज्य में। तो कितना परसेंट है भाई? ओनली 3%। कितना है? 3% है। आगे देखिए, सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की बात करेंगे। उत्तर से आने वाली सहायक नदियां तो उत्तर से कौन सी आती है? हेमावती, और दक्षिण से आने वाली अमरावती अमरावती नदी आती है। ठीक है ना? ये उत्तर से हेमावती और दक्षिण से अमरावती नदी। अब बात करें, चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है। कावेरी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। और एक चीज और ध्यान रखनी है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। पेन्नार नदी, देखिए पेन्नार नदी की बात करें, उद्गम स्थल देखिए। उद्गम स्थल में कर्नाटक की कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के कोलार जिले की नदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र इस नदी का
प्रवाह जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र कृष्णा नदी और कावेरी नदी की मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? मध्य में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। अंत देखें इस नदी का अंत, तो इस नदी का अंत होता है भाई पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी में, ठीक है ना। ये तो बात कर ली किसकी? पेन्नार नदी की। आगे देखिए बेगाई नदी। बेगाई नदी, बेगाई नदी की बात करें, उद्गम देखें इसका, तो इसका उद्गम होता है तमिलनाडु के मदुरई जिले से यह नदी अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। गिराती है। आगे देखें लास्ट वाली नदी ताम्रवर्णी नदी। ताम्रवर्णी नदी का उद्गम तमिलनाडु राज्य से होता है और इसका अंत कहाँ हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, धन्यवाद।